अभी ये अगर क्लोज होती है, अभी आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो क्योंकि मूवमेंट बहुत आ रही है और वॉल्यूम है। फंस भी गए तो हम स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे रहेगा, मतलब 30.450 की रिस्क है अगर आप इस लेवल पे लेते हो। ठीक है, कब डायरेक्ट एंट्री करना है, जब ऐसी मूवमेंट आए और वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग बने तब, क्योंकि हम अगर गलत भी हुए तो इसका लो स्टॉप लॉस लगाना है जहाँ से मूवमेंट आना शुरू हुई। अब मैं नहीं बोल रहा कि यहाँ स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि स्टॉप लॉस बढ़ा रहा है तो हम जो बड़ी कैंडल बने उसके नीचे लगा सकते हैं 1:1 टारगेट। और ये कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है कि हमारा सेटअप बना, डाटा हमारे साइड है, प्लस निफ्टी में हमारे साथ जा रहा है, वॉल्यूम भी है दोनों में, तब फिर भी हम गलत है तो स्टॉप लॉस लेंगे। ये माइंडसेट होना चाहिए न्यूट्रल। ये डाटा सब कुछ सही है, हम होप लेके आएंगे आप प्रॉफिट होगा, फिर भी लॉस हुआ तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, इसलिए न्यूट्रल रहना है। स्टॉप लॉस देने को भी रेडी रहना है, रिस्क लेने के लिए रेडी रहना है, नहीं तो आप प्रॉफिट नहीं आएगा। क्योंकि एक बार डिसीजन लिया आपने तो एक तो स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट लेना है। स्टॉप लॉस लिया, एक्सेप्ट, ठीक है, तो टारगेट मिला तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, फिर सेल चला गया जाने दो, लेकिन सेल उसमें वॉल्यूम है कैंडल में और स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एक कैंडल ही बनी तब भी हमारा 1:1 टारगेट मिल सकता है। अगर ये टाइम लगाएगा फिर भी दे सकते हैं मूवमेंट। स्टॉप लॉस हिट करना है तो ये भी स्टॉप लॉस हमारा दूर है, 30 पॉइंट की रिस्क है 1 लॉट में, और 1 लॉट से ही ट्रेडिंग करना मैंने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट गिरा है कितना पॉइंट, 52, और प्रीमियम बढ़ा है 30। हमें कितना चाहिए था, सिर्फ इसके 50%। 52 का 50% कितना आता है, 26, यही चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा दे रहा है, मतलब मूवमेंट अच्छी है, ये हमें प्रीमियम से पता चलता है। ठीक है, 280 को हमारी एंट्री हुई है, 290 चला गया, अभी छोटे प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन डर अगर लग रहा है एक, ठीक है, यहाँ पे लगता है कि 250 प्रॉफिट दिख रहा था, 500 प्रॉफिट दिख रहा था, फिर भी हमने नहीं लिया, फिर से ये यहाँ पे माइंडसेट क्या होना चाहिए कि एक इतनी रिस्क ले रहे तो इतना टारगेट लेना है, यहाँ पे जाके बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है तब आप बुक करो, छोटे प्रॉफिट बुक करो। ठीक है, लेकिन ट्राई करना है ट्रेड में हम रहे। इस जोन में थोड़ा सा तो नीचे निफ्टी जा रहा है, नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, और अगर ये हमारे लिए ट्रैप है, ठीक है, या हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये लेवल फिबोनाची की, या थोड़ा नीचे आके रिवर्स होता है, यहाँ से रिवर्स होता है, तब हम स्टॉप लॉस देंगे। लेकिन सेटअप बना है इसलिए हम ट्रेड में चले गए, नहीं बना होता तो नहीं जाएंगे, ये रूल रखना है। और हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, पहले एंट्री हो जाती यहाँ पे ही, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री अगर फर्स्ट मिनट में इतना वॉल्यूम बढ़ा जो प्रीवियस इतना 2-3 कैंडल से ज्यादा है, हम डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर वॉल्यूम नहीं है तो वॉल्यूम आने तक, कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज होने तक वेट करना है। ठीक है, उस टाइम में ट्रेड मैनेजमेंट कुछ ट्रेड में आपको करना पड़ेगा। ये क्रेड कैंडल चाहिए, ये इतनी बड़ी बनी तो और भी अच्छा है, लेकिन यहाँ से अगर रिजेक्शन मिले हम लिख लेंगे डायरेक्टली, हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, प्राइस मतलब 300 अगर क्रॉस भी की तो हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे हमने एंट्री की 280, डायरेक्ट ट्रेल करेंगे, क्योंकि वहाँ से अगर रिजेक्शन आए तो हम तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। तो ट्रेलिंग तब करना है जब ये अब ये ब्रेक करे, नहीं ब्रेक करता तो ये स्टॉप लॉस लेना है। ये मतलब माइंडसेट रखना है, ट्रेलिंग की प्रोसेस फॉलो करनी है, क्योंकि ट्रेल आप सीधा 2 पॉइंट ऊपर चला गया, आपने 280 को बाई किया, आप स्टॉप लॉस ये लगाते हो, थोड़ा ऊपर गया तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो, हिट होता है, फिर से मूवमेंट जाती है ऊपर, तब आपको बुरा लगेगा कि यार होल्ड करना चाहिए था। इसलिए स्टॉप लॉस कब शिफ्ट करना है, जब स्विंग ब्रेक करे, ये अगर ब्रेक किया तब भी ये स्टॉप लॉस ही लेगा, नहीं तो ये लॉस लेना है खुशी से। कुछ ट्रेड होते हैं वहाँ पे हमें 5-10 मिनट में मूवमेंट मिलेगी, जैसे यहाँ पे कुछ ट्रेड में आपको रुकना पड़ेगा तो होल्ड करना है। हर ट्रेड सेम नहीं होती, हर ट्रेड में आपको उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा टारगेट मिलने के लिए। स्कैल्पिंग कर रहे हैं वो अलग बात है, बहुत लोग फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ट्रेड करते हैं, उसमें उसका अगर लो ब्रेकआउट होता है तो वो लोग एंट्री करते हैं, तो उन्हें एंट्री देनी है तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, उन्हें भी ट्रैप करना है तो नीचे आके क्लोज देगा और वो वहाँ से घूमेगा, तब तक हम निकलेंगे यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ हमें यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। निफ्टी डाउन जा रहा है देखो कैंडल में, लेकिन ये होल्ड कर रहा है अभी तक, क्योंकि कुछ मूवमेंट आपको 5-10 मिनट में मिलेगी, कुछ मूवमेंट के लिए टाइम लगता है। अभी आ रही है, फेल होनी है तो यहाँ से हो, हम अभी मूवमेंट आती है 300, हमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह मिल रही है, 270 पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, मतलब अगर लॉस होता है तो हमारा 10 पॉइंट्स का सिर्फ हम जाएंगे। और क्या भी हुआ कि मार्केट गैप है, गैप फील करेगा, इसकी वजह से सभी डाउन साइड है। 270 पे स्टॉप लॉस लगाओ, बहुत सस्टेन कर रहा है, क्योंकि मूवमेंट नहीं, 270 पे स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि निफ्टी ने ये अभी तक गैप फिल करेगा, यहाँ पे ट्रैप भी हम हो सकते हैं, तो छोटा स्टॉप लॉस देके निकलेंगे हम। 270 पे स्टॉप लॉस हमारा चाहिए, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई है, अगर ये फेल होता है तो ये ले देंगे हम, बाद में मूवमेंट करके कहा जाता है जाने दो, इस पर हम रिग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन अभी 10 पॉइंट्स मतलब 150 की रिस्क है, जो पहले कितने की थी ज़्यादा, अब हमें ट्रेल करना है। ठीक है, क्योंकि
हम ऑप्शन बायर है, ज़्यादा देर भी साइडवेज मार्केट फिर से अगर कल की तरह चला गया तो डिक्की की वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा जो 450 का है। ट्रेड से निकलना भी ज़रूरी है अगर वो बहुत टाइम ले रहा है। 25 मिनट्स अब तक हो गए हमारी एंट्री होने के बाद, फिर भी मूवमेंट नहीं आ रही है। और निफ्टी ने लो क्रॉस भी किया है लेकिन बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहे हैं वहाँ पे, तो थोड़ा सा डर आता है। फिर भी हम डायरेक्ट निकल नहीं रहे, हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं। जब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक हम ट्रेड में से नहीं निकलेंगे, ठीक है। ये लॉजिक हर ट्रेड में मेरा रहता है, ठीक है। तो कभी भी रिस्क को मिनिमाइज करना है। 270 टारगेट वन ये है 315, ठीक है। जब ये 300 तक चला जाएगा, 300 270 तो होता है डायरेक्ट निकलेंगे। और 300 अगर चला जाता है डायरेक्ट बुक करो या कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करना है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हिट देख सकते हो, इसमें हम निकल गए और कितना स्पाइक आया देख सकते हो। ये अभी अगर मूवमेंट आती है ना फिर भी हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे जब हमारे फिर से सेटअप बनेगा। तो ऐसे ट्रेड आपको 2 स्टॉप लॉस लेने हैं। हमने 150 का लिया है जो कुछ भी नहीं है, एक स्टॉप लॉस चलेगा। अब सेकंड ट्रेड लेंगे, उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ट्रेडिंग स्टॉप। ये डिसिप्लिन चाहिए, छोटा चले गए छोटे छोटे स्टॉप लॉस देना है। निफ्टी में अभी तक सेटअप नहीं बना। अभी फीलिंग क्या आती है कि हमें यही चैलेंज आता है, स्टॉप लॉस हिट होने पर बुरा लगता है, और दूसरा कि हिट हुआ और मूवमेंट आई है टारगेट दिया तब बुरा लगेगा। तीसरी चीज़ की लगेगा कि ये स्टॉप लॉस नहीं शिफ्ट करते तो अच्छा होता। और लगेगा कि ये अगर आता है नीचे, ठीक है, 210 आता है तो क्या अच्छा लगेगा कि अच्छा हुआ हम यहाँ निकल गए। तो ये फीलिंग आने वाली है और इसकी वजह से अगले ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ता है कि यार सर ने बोला 270 को ट्रेल करो, नहीं करना चाहिए था, एवरेज करना था और पुट लेने थे, तो क्या होगा, फिर फंस हो गया, फिर लॉस में चले जाते ये लगता, ठीक है। इसलिए छोटे स्टॉप लॉस से काटना है। कुछ तो लॉजिक मिला हमें, इसलिए हम स्टॉप लॉस ट्रेल किया, काटा। नहीं काटते तो और लॉस में मतलब और स्टॉप लॉस जाता हमारा। तो ये ट्रेड को ऐसे ही करना होता है। हर ट्रेड में नहीं होता कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, अगले कैंडल भी बड़ी ग्रीन बनी है, ठीक है। कुछ टाइम बाद बनती है, नहीं बनती है तो हम स्टॉप लॉस देंगे। और एक चीज़ क्या कि एनालिसिस तो ये भी था कि हमारा ये ट्रेंड लाइन थी, ये ऐसे करके ये भागे, ये भी एनालिसिस था। लेकिन सेटअप बना, इसकी वजह से हमने चले गए। स्टॉप लॉस हिट होता है एक्सेप्ट, और उसने रिस्पेक्ट किया यही लेवल पे फिबोनाची जोन। देखो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करने का फायदा, ठीक है। अभी हमें अच्छा लग रहा है कि ये स्टॉप लॉस लगाते 20 पॉइंट्स हमने ट्रेल करके बचा लिया। तो ट्रेलिंग करना भी ज़रूरी है मार्केट कंडीशन को देख के, नहीं तो सिर्फ देखते नहीं रहना है कि आ रहा है नीचे एवरेज करो, जाएगा ऊपर जाएगा, इतना होप नहीं रखना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है, गारंटी किसी की भी नहीं है। डिसिप्लिन काम में आएगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी। यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट होकर आप डिस्टर्ब हो गए और अगला ट्रेड इस लॉस को रिकवरी करने के लिए कॉल भी ले लिया, ठीक है, ये 1-2 दिन प्रॉफिट देगा आपको, लेकिन बाद में आप फंसोगे। बाद में आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि जब हमारा एक स्टॉप लॉस हिट होता है तो अगले बार कॉल लेना है। 1-2 बार प्रॉफिट होगा और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप बाद में क्वांटिटी बढ़ाओगे, बड़ा लॉस स्टॉप लॉस लोगे फिर, ठीक है। इतना कंट्रोल होना चाहिए, नॉर्मल रहना है। छोटा स्टॉप लॉस चला गया एक्सेप्ट, अगला ट्रेड प्लान करेंगे जब फिर से कैंडल बने। 2 स्टॉप लॉस पर डे, तो वो फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेकंड प्रॉफिट, थर्ड स्टॉप लॉस हुआ तब भी 2 स्टॉप लॉस हिट हुए तो बंद करेंगे। मैक्स 3 ट्रेड आनी चाहिए, ये रूल है, ठीक है। और आप बिगिनर है तो 1 ही ट्रेड करो। 1 ट्रेड अभी स्टॉप लॉस हिट हुआ, ट्रेडिंग क्लोज 1 मंथ तक ये करना है। जो निफ्टी में करते उनका तो अभी ट्रेड ही नहीं बना है, तो आप सिर्फ देख, इतना पेशेंस उल्टा आपका बिल्ड हो रहा है पेशेंस। ट्रेडिंग नहीं करना, ये भी चैलेंज है। आप पहले अगर ओवर ट्रेडिंग करते हैं और आज मैंने बोला ट्रेड मत करो, सेटअप बना, आप वेट कर रहे हो तो आपको थोड़ा खुजली हो रही है कि यार ट्रेड में कॉल डालता या पुट लेता, इसे कंट्रोल करना है।